मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आप सभी का आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस व्याख्यान का अध्ययन विषय है भारतीय चित्रकार व प्रमुखतः मूर्तिकार शंखो चौधरी। शंखो चौधरी का जन्म 1916 ईस्वी में बिहार के परगना में संथाल परिवार में हुआ। शंखो चौधरी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात शांति निकेतन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा प्राप्त किया। इनके कलागुरु श्री रामकिंकर बैज रहे, लेकिन मूर्तिकार के रूप में उनका विकास व्यासीय तौर पर विपरीत दिशाओं में हुआ। रामकिंकर बैज ने अपने देश की धरती के लोगों को स्मारकीय प्रतिमा संथाल परिवार के माध्यम से दिखाया। वहीं दूसरी ओर शंखो चौधरी आजीवन सौंदर्य को आकार तथा निराकार दोनों रूपों में ढूंढते रहे। शंखो चौधरी की प्रारंभिक रचनाओं में शिलाखंड पर गढ़ी हुई इंदिरा गांधी की अर्ध प्रतिमा चेहरे का यथार्थ स्वरूप तथा आध्यात्मिक सुंदरता को भी कायम रखता है, ताकि इसी सौंदर्य को निरपेक्ष आकार में तराशा जा सके। यहाँ रामकिंकर आकार में जीवन तथा सौंदर्य की तलाश में जैव शक्तिवादी हैं, वहीं उनके शिष्य शंखो चौधरी रीतिवादी रहे हैं। शंखो चौधरी आजीवन एक महान प्रयोगकर्ता रहे। 1952 ईस्वी में टेराकोटा में की गई रचना अलहदी लोक कला में उनकी प्रवीणता को दर्शाती है। उनका यह प्रकृतिवाद धीरे धीरे ज्यामितीय आकार की सहजता की ओर बढ़ता गया। वे अपनी मूर्ति कला के द्वारा आधुनिक तकनीक को अवशोषित कर लेना चाहते थे। उन्होंने धातु की चादरों का प्रयोग करके दबाकर तथा मोड़कर सौंदर्य को प्रस्तुत किया, जो उनकी रचनाओं पिजन प्रथम व पिजन द्वितीय, साथ ही मुर्गा तथा मोर के पक्षी शिल्पों में दिखाई पड़ता है। लेकिन उनकी अनेक रचनाएं क्षैतिज आकार तथा खंड आकार में मिलती हैं। बाद की मूर्तियों में उन्होंने साधारण रेखाओं जैसे वर्ग तथा आयत का प्रयोग किया, ताकि वे निश्चित आकारों का गठन कर सके। शंखो चौधरी का मुख्य लक्ष्य वस्तु के भाव की रचना करना तथा व्यक्त करना था, चाहे वे धातु अथवा पतले चादरों से गढ़ी गई हों। शंखो चौधरी की मूर्तियाँ मानवतावादी तथा शुद्ध दोनों ही आकारों को समाविष्ट करती हैं। वे ब्रांकुसी, गैबो तथा हेनरी मूर से काफ़ी प्रभावित रहे। वे रूढ़ शैली से युक्त छिद्रमय कांस्य के कार्यों में संलग्न रहे। वे अभिज्ञ चित्रों के अध्ययन से पूरी तरह शुद्ध निरपेक्ष रचनाओं की ओर बढ़े। काष्ठ की एक खूबसूरत मूर्ति फिगर यानी शारीरिक आकृति 50 के दशक में उनके लोक कला के परंपरागत यथार्थवादी आकृति से नारीत्व के निरपेक्ष भावों में पूरी तरह से विश्राम अवस्था में लयात्मकता के साथ क्रमिक रूपांतरण को प्रकट करती है। इन्होंने मात्रा को कम किया तथा आयतन को हटाकर एक निश्चित आकार को गढ़ा। शंखो चौधरी ने एक उत्कृष्ट मूर्ति की रचना की, जो कि एक विशुद्ध आकार का परिचायक है। इन्होंने आयतन, स्थान तथा मात्रा को निकटतम अवस्थित कर त्रितत्व के प्रतीकात्मक स्वरूप की रचना की। हाथ ऊपर की ओर उठे हैं, सिर चारों ओर से बंधा है और पैर दाहिनी ओर झुके हुए हैं, ताकि पूरी भंगिमा में त्रिभंग भंगिमा के लक्षणों के साथ संतुलन लाया जा सके। इस तरह से इन्होंने परंपरावाद को आधुनिकतावाद में बदला तथा पूर्वी तथा पश्चिमी कलाओं का समागम किया। शंखो चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं संथाल, शहर की ओर, मेरठ कांग्रेस से संबंधित सृजन कार्य, फिगर काष्ठ का मूर्ति शिल्प, पिजन प्रथम जो धातु की चादर से निर्मित है, पिजन द्वितीय यह भी धातु की चादर से निर्मित है, मुर्गा पक्षी जो भी धातु की चादर से निर्मित है, मोर पक्षी, अलहदी
जो 1952 में टेराकोटा द्वारा निर्मित है। महिला की आकृति, माँ और अनेकों शीर्षक विहीन मूर्ति शिल्पों का निर्माण आपकी भारतीय कला को विशिष्ट देन है। जो शंखो चौधरी है, उसकी कला के बारे में कार्ल खंडालावाल का विचार है कि शंखो चौधरी एक साथ ही प्रयोगधर्मी, परंपरावादी और आधुनिक कलाकार हैं। वे हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद भी उनकी कला में स्पष्ट अभिव्यक्ति, आवश्यकता अनुसार हट व मुखर व्यंजकता है। इनमें जीवन का सच्चा अनुभव, गहरी दृष्टि और विषय के अंतर्मय तक बैठने की क्षमता है। ये शंखो चौधरी की कला के विषय में कार्ल खंडालावाल के विचार थे। शंखो चौधरी के जो प्रमुख पुरस्कार हैं वो इस प्रकार से हैं। सन 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा शंखो चौधरी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1971 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शंखो चौधरी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1974 ईस्वी में शंखो चौधरी को सेंटर एस्कोलर विश्वविद्यालय फिलीपींस द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1979 में ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन कोलकाता द्वारा अबन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 ईस्वी में शंखो चौधरी को ललित कला अकादमी नई दिल्ली की फेलो से सम्मानित किया गया। 1997 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से शंखो चौधरी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1998 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देशीकोट्टम सम्मान से शंखो चौधरी को सम्मानित किया गया। 2000 और 2002 के कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 2002 में आदित्य बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से शंखो चौधरी सम्मानित हुए। 2004 में ललित कला रत्न ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। 2004 में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लीजेंड ऑफ इंडिया से शंखो चौधरी को सम्मानित किया गया। ये शंखो चौधरी के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान रहे। अब हम शंखो चौधरी द्वारा जो महत्वपूर्ण चित्रकला प्रदर्शनियों में इनकी भागीदारी और जो आयोजनों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सन 1961 और 62 में शंखो चौधरी यूगोस्लाविया में मूर्तिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1963 ईस्वी में मकराना में ललित कला अकादमी के मूर्तिकारों की शिविर का आयोजन करने में शंखो चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1964 ईस्वी में पोलैंड का व्याख्यान करने के लिए इन्होंने दौरा किया और रूसी कलाकार संघों के एक अतिथि के रूप में इन्होंने वहां भाग लिया। वर्ष 1969 ईस्वी में ललित कला अकादमी के लिए भारत की लोक और जनजातीय छवियों का विषयक एक कला प्रदर्शनी का आपने आयोजन किया। वर्ष 1972 ईस्वी में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की ओर से रूरल इंडिया कॉम्प्लेक्स का भी आपने आयोजन किया। 1974 ईस्वी में अरब कलाकारों के प्रथम द्विवार्षिक की जो प्रदर्शनी है उसमें शंखो चौधरी ने भाग लिया। 1976 ईस्वी में टैगोर संगोष्ठी के लिए डार्लिंगटन इंग्लैंड में आपने भाग लिया। शंखो चौधरी ने सन 1976 से 77 ईस्वी के मध्य ललित कला अकादमी के लिए गढ़ी में कलाकारों के स्टूडियो का आयोजन किया। 1982 ईस्वी में ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा आयोजित सेमिनार में शंखो चौधरी ने भाग लिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पुस्तकों की एक प्रदर्शनी का आपने आयोजन किया। 1983 ईस्वी में इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल बगदाद में आमंत्रित जूरी के सदस्य के रूप में आपने कार्य किया। 1985 ईस्वी में शंखो चौधरी ने यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया और लोक विद्या परंपरा का संरक्षण जो सम्मेलन हुआ पेरिस में उसमें भाग लिया। 1985 ईस्वी में
बुखारेस्ट में विलेज म्यूजियम का आपने उद्घाटन किया। 1982 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा आयोजित वेनिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1988 ईस्वी में शंखो चौधरी ने जापान का दौरा किया। वह एक फेलो के रूप में इंडोनेशिया का दौरा किया। वर्ष 1989 ईस्वी में चीनी लोगों के निमंत्रण पर चीन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का आपने नेतृत्व किया। इस तरह से शंखो चौधरी ने महत्वपूर्ण जो कला के समारोह हैं उनमें अपनी प्रतिभागिता प्रदर्शित की और उन आयोजनों में अपनी सहभागिता दिखाई। शंखो चौधरी द्वारा संपादित प्रमुख प्रदर्शनियां इस तरह से हैं। 1946 ईस्वी में आपका पहला वन मैन शो बॉम्बे में आयोजित हुआ। 1954 ईस्वी में समकालीन मूर्तिकला की प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में आयोजित की गई। 1957 ईस्वी में नई दिल्ली में वन मैन शो का आपने आयोजन किया। 1969 ईस्वी में बॉम्बे में वन मैन शो किया आपने। शंखो चौधरी ने वर्ष 1971 ईस्वी में रेट्रोस्पेक्टिव शो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया। वर्ष 1979 ईस्वी में ईरा चौधरी बॉम्बे के साथ आपने संयुक्त प्रदर्शनी की। 1987 ईस्वी में वन मैन शो नई दिल्ली में आपने आयोजित किया। 1987 ईस्वी में ही शंखो चौधरी ने स्केच और ड्राइंग कलकत्ता में वन मैन शो किया। 1991 ईस्वी में वन मैन शो कोलकाता में किया। 1992 ईस्वी में LTG गैलरी नई दिल्ली में वन मैन शो आपने आयोजित किया। 1995 ईस्वी में वन मैन शो कैमरोज आर्ट गैलरी बॉम्बे में किया। 2004 ईस्वी में सर्जन आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित बड़ौदा में वन मैन शो किया। इत्यादि आपके द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनी रही, जिनके द्वारा भारतीय कला जगत व्यापक रूप से इन कलाकृतियों के दिग्दर्शन कर पाया और आपकी कलाकृतियाँ भारतीय मूर्तिकला की क्षितिज पर मील का पत्थर साबित हुई। ये शंखो चौधरी की कुछ कलाकृतियाँ हैं। यह एक महिला की आकृति है और माँ नाम के मूर्ति शिल्प से संबंधित है शायद। यह जो धातु की चादर को मोड़ करके पक्षी श्रृंखला के कुछ मूर्ति शिल्प हैं, यह भी एक उनका मूर्ति शिल्प है। यह भी एक पक्षी श्रृंखला का एक लकड़ी का काष्ठ का मूर्ति शिल्प है। यह भी एक महिला की आकृति है, फिगर है, मूर्ति शिल्प है यह भी। इस तरह शंखो चौधरी के जो मूर्ति शिल्प थे, संथाल शहर की ओर मेरठ कांग्रेस से संबंधित सृजन, फिगर कास्ट शिल्प, पिजन प्रथम, पिजन द्वितीय, मुर्गा पक्षी, धातु की चादर, मोर पक्षी, अलहधी, टेराकोटा में निर्मित महिला, माँ, अनेक शीर्षकहीन मूर्ति शिल्पों का आपने निर्माण किया। यह उनकी प्रदर्शनियों का विवरण है। इस तरह से शंखो चौधरी भारतीय कला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा उन्हें गोल्डन प्लेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्ड प्लेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इस तरह से हम देखते हैं कि शंखो चौधरी भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इस ये व्याख्यान के माध्यम से आपने शंखो चौधरी के व्यक्तित्व व कृतित्व को जानने और समझने का प्रयास किया। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।